नमस्कार साथियों, प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। जी हाँ, मैं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका हमदर्द संजीत सर आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल बिहार स्कॉलर्स के अंदर। आज हम देखने वाले हैं लाइट के अंदर एक जबरदस्त सेशन, जिसमें हम लोग करने वाले हैं लेंस के बारे में। लेंस क्या है, इससे पहले आप लोग कर चुके हैं दर्पण की। दर्पण क्या है, दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, दर्पण की में प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होती है, इसके अलावा उसका दर्पण सूत्र क्या होता है, उसका आवर्धन क्या होता है, A to Z आपने सब कुछ देख लिया है। उसके बाद भी आपने देख लिया है कि लाइट में प्रकाश का अपवर्तन क्या है, अपवर्तन के नियम क्या है, स्नेल लॉ क्या होता है, अपवर्तन के दोनों नियम क्या कहते हैं, सब कुछ देख लिया है। और आज हम लोग करने जा रहे हैं एक जबरदस्त सेशन, जिसमें हम लोग करेंगे लेंस के बारे में पढ़ेंगे, जहां हम देखेंगे कि लेंस क्या होता है, लेंस के अंदर इमेज की स्थिति क्या होती है, इमेज की परिस्थिति क्या होती है, इमेज कैसे बनता है, लेंस कितने प्रकार के होते हैं, ये सब कुछ करने वाले हैं हम इस सेशन में। तो आइए मिल करके करते हैं सेशन का आगाज और देखते हैं एक जबरदस्त तरीके से कि ये कहना क्या चाहता है। सबसे पहले अगर हम बात करें कि लेंस क्या है, तो आपको पता होनी चाहिए कि लेंस जो होता है, सामने लिख करके हम लाए हैं कि लेंस एक पारदर्शी वस्तु होती है जो प्रकाश को क्या करती है, प्रकाश को मोड़ती है, प्रकाश को रिफ्रैक्ट कर देती है। यू कैन नॉट से दैट रिफ्लेक्ट, नहीं, ये करती है रिफ्रैक्ट। रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्ट में अंतर है, मैंने बता दिया है इससे पहले वाले लेक्चर में भी। तो लेंस क्या करता है, लेंस प्रकाश को रिफ्रैक्ट करता है, मतलब मोड़ देता है। क्यों मोड़ता है, सब कुछ हम जान चुके हैं। प्रकाश क्यों मुड़ता है, सब कुछ जान चुके हैं कि प्रकाश जब भी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में इंटर करता है तो उसके अंदर क्या होती है, प्रकाश की गति में, प्रकाश के स्पीड में चेंज आता है, जिसकी वजह से क्या होता है, अपवर्तन होता है। आप लोग पढ़े हैं, इस चीज़ को हम बता भी चुके हैं। तो थोड़ा सा ध्यान देना है, थोड़ा सा चीज़ों को समराइज भी करके रखना है, ताकि आपको बेहतर आगने वाला जितना भी लेक्चर है सब और बेहतर तरीके से समझ में आए। क्लियर। चलिए, तो क्या होता है, यह सामान्यता कैसे बनती है, लेंस कैसे बनता है। तो लेंस कांच का बनता है या प्लास्टिक का। लेंस जो है वह कांच या प्लास्टिक से बनी हुई क्या होती है, एक वस्तु होती है जो क्या करती है, किरणें लेंस के अंदर प्रवेश करती हैं तो उन्हें वो मोड़ कर क्या करता है, एक नया मार्ग प्रदान करता है, मतलब एक नया मार्ग देता है। कौन, लेंस। मतलब ध्यान समझिए कि जैसे ही लेंस के अंदर क्या होगी, किरणें इंटर करेंगी, लेंस क्या करेगा, उनको मोड़ देगा। क्यों, क्योंकि लेंस के पास ये प्रॉपर्टी है कि वो लाइट को बेंड कर सकता है। आए बात समझ में, लाइट को मोड़ सकता है। तो लेंस क्या करेगा, उस लाइट को मोड़ कर एक नया मार्ग दे देगा, नया रूट दे देगा, एक नया रास्ता दे देगा कि तुम इस रास्ते से जाओ। क्लियर। चलिए, अब क्या है कि इसका उपयोग प्रकाश को एकत्र करने में या फिर इसका उपयोग हम प्रकाश को फैलाने में करते हैं। आए बात समझ में, यानी कि लेंस का इस्तेमाल हम लोग किस लिए करते हैं, तो लेंस का इस्तेमाल या तो हम प्रकाश को एकत्र करना हो तो करेंगे, या फिर प्रकाश को और फैलाना हो चारों तरफ, प्रकाश को स्कैटर करना हो तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे। क्लियर। आई बात समझ में। तो इस तरीके से ध्यान समझिए कि लेंस क्या होता है, तो आपके सामने दिया गया है, आप इसको पढ़ के समझ सकते हैं, या आपको और भी सब चीज़ें समझ में नहीं आई तो थोड़ा सा बैक करके वीडियो को देख लीजिए और बेहतर तरीके से आपको समझ आएगा। इसके बाद अगर हम समझे कि लेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो बेटा समझिए कि लेंस जो होते हैं वो होते हैं दो प्रकार के। कितने प्रकार के, दो। एक को बोलते हैं कॉनकेव लेंस और एक को बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। मतलब एक को अवतल लेंस और एक को उत्तल लेंस। क्या बोलते हैं, एक को बोलते हैं अवतल लेंस और एक को क्या बोलते हैं, उत्तल लेंस। ध्यान समझिए, मैंने इसी चीज को लिख करके यहाँ पे लाया है कि लेंस मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। तो लेंस बेटा दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन, तो एक होता है उत्तल लेंस और एक आगे पढ़ेंगे आप कि एक होता है अवतल लेंस। कोई पूछे कि उत्तल लेंस कैसा होता है, तो उत्तल लेंस बीच में मोटा होगा और किनारों पर कैसा होगा, पतला। आप इसको देखेंगे सकते हैं कि उत्तल लेंस क्या होगा, कुछ इस तरीके से होता है उत्तल लेंस। यानी क्या होगा, इन किनारों पर, इन दोनों किनारों पर क्या होगा, ये पतला होगा, क्या होगा यहाँ पे, पतला होगा, पौला हो गया, पतला, और यहाँ बीच में क्या होता है, ये मोटा होता है, थिक होता है। मतलब इसका एज पार्ट थीन और मिडिल पार्ट क्या होगा, थिक होगा। क्लियर। इस चीज़ को मैं शायद देखेंगे। बनाना हो लेंस को, देखना हो तो कुछ नहीं करना है, बस आपको दोनों पॉइंट को 1 मिनट क्या करना है, आपको 1 मिनट इन दोनों पॉइंट को
ऐसे खींच दीजिए, यानी क्या होगा कि ऊपर में ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों क्या होना चाहिए, ये पतला होना चाहिए और बीच में मोटा होना चाहिए। तो ऐसी आकृति को हम क्या बोलते हैं, ऐसी आकृति को हम बोलते हैं उत्तल लेंस। क्लियर? अब समझिए इससे क्या होता है, इसे लेंस से गुजरने वाली पैरेलल लाइट क्या करती है, एक जगह एकत्र होती है। मतलब यहाँ से अगर आप एक पैरेलल लाइट को गुजारते हैं तो यहाँ से लाइट जो भी गुजरेगी तो क्या होगी, थोड़ी सी बेंड होगी। आया समझ में? यहाँ से क्या ऐसे रिफ्लेक्ट होगा, यहाँ से अगर आप ऐसे गुजारते हैं तो यहाँ बीच में क्या होगी, ये ऐसे रिफ्लेक्ट होकर के यहाँ से निकलेगी। इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं फोकस, और ये क्या होगी, ये इधर रिफ्लेक्ट होगी। क्लियर? थोड़ा सा मेन मोटा हो गया है, कोई बात नहीं। आए बस में क्या होती है, ये एक पॉइंट पे मिलती हुई प्रतीत होती है, एक पॉइंट पे मिलती हुई दिखाई पड़ती है। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस कन्वेक्स लेंस को हम लोग कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये सारी रे को, जितनी भी किरणें होती हैं, सबको एक पॉइंट पे मिला देता है। आए बात समझ में? चलिए आगे क्या कहता है कि इसकी विशेषता क्या होती है, तो यह प्रकाश की किरणों को क्या करता है, एकत्र करता है, कन्वर्ज करता है। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट इट इज अ कन्वर्जिंग लेंस। इसके अलावा क्या है कि इसका मध्य भाग कैसा होता है, मोटा होता है। यह वास्तविक या आभासी दोनों तरीके के चित्र बना सकता है। थोड़ा सा बाबू यहाँ पे आप समझिए, कुछ नहीं है लेंस और दर्पण में अंतर, बस ये समझना है कि आप जैसे वहाँ पे दर्पण पढ़े थे ना, तो वहाँ पे जितनी सारी बातें अवतल दर्पण में बताई गई थी वही चीज़ें आपको यहाँ पे उत्तल लेंस में पढ़ना है। आज जो बात आप वहाँ पे उत्तल दर्पण में पढ़े थे वो चीज़ आपको यहाँ अवतल लेंस में पढ़ना है, बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। वहाँ भी आप क्या देखे थे कि अवतल दर्पण में दोनों प्रकार का इमेज बन रहा था, दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बन रहा था, मीन्स वर्चुअल भी और रियल भी। यहाँ भी क्या हो रहा है, उत्तल लेंस की बात की जाए तो इसमें दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक भी और आभासी भी, मतलब कि रियल भी और वर्चुअल भी। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहता है कि इसका उपयोग जो है ना वो चश्मे में होता है, कैमरे में होता है, माइक्रोस्कोप, इन सब में किया जाता है। आए बात समझ में? क्यों किया जाता है? क्योंकि इसका एक नेचर है, इसकी एक प्रॉपर्टी है, इसका एक गुण है कि यह लाइट को एक जगह एक पॉइंट पर क्या करता है, एकत्रित करवा देता है, एक पॉइंट पर इकट्ठा करवा देता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे आपको मिलेगा अवतल लेंस। अवतल लेंस क्या होता है, तो एक ऐसा लेंस जो क्या है, बीच में पतला है और साइड साइड में क्या है, साइड साइड में चौड़ा है, मतलब जिसका बीच वाला पार्ट क्या है, पतला है, मिडिल पार्ट थिन है और एज पार्ट क्या है, मोटा है, ठीक है। क्या है, एज पार्ट मोटा है, ठीक है। तो ऐसे लेंस को क्या बोलते हैं बाबू, ऐसे लेंस को बोलते हैं कॉनकेव लेंस, मीन्स अवतल लेंस। क्लियर? मतलब कि एक ऐसा लेंस, याद रखना है आपको कि एक ऐसा लेंस जिस लेंस का बीच वाला पोर्शन अगर पतला हो और किनारे वाला पोर्शन यानी कि एज पार्ट उसका क्या हो, चौड़ा हो, मोटा हो, तो ऐसे लेंस को आप कहेंगे अवतल लेंस। इजी टू के? अगर बात समझ में आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, और दबा के लाइक करिए, और अपना कमेंट भी जरूर छोड़िए वीडियो को देखने के बाद कि आपको वीडियो कैसा लगा, कैसा नहीं लगा। आप जैसा सजेस्ट करेंगे, आप जैसा कमेंट करेंगे, हम उसके हिसाब से आप खुद को इम्प्रूव करने की और भी ज़्यादा कोशिश करेंगे, क्योंकि हम और हमारी पूरी टीम हमेशा ये चाहती है कि हम आपको एक बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें, जहां आपको लगे कि भाई सबसे बेहतरीन यहाँ से बेहतर कोई नहीं है, कि नहीं। तो थोड़ा सा बताएं कि भाई यहाँ आपको दिक्कत हो रही है, समस्या हो रही है, बताइए कि बहुत फास्ट तो वीडियो नहीं हो रहा है, बहुत स्लो तो नहीं हो रहा है। आप अपना सजेशन, अपना सुझाव जो है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, हम वहाँ इंतज़ार रहेगा आपके सजेशन का, आपके सुझाव का, आपके कोऑपरेशन का। चलिए आगे क्या कहता है कि इसकी विशेषता क्या होती है, तो ध्यान से, ये गुजरने वाली पैरेलल रे ऑफ लाइट को क्या करता है, डाइवर्ज कर देता है, फैला देता है। मतलब जैसे आप समझिए ये क्या है, ये आपने बना दिया बेटा अवतल, ये क्या बना दिया आपने अवतल, इसमें से प्रिंसिपल एक्सिस को खींच दीजिए, क्या करिए, प्रिंसिपल एक्सिस को खींच दीजिए। अब यहाँ से कोई भी ऐसे लाइट जाएगी तो इसका फोकस क्या होता है, आगे होता है, तो ये क्या होता है, ये लाइट को क्या करेगा, ये यहाँ से निकलेगा, ये यहाँ से निकलेगा, लेकिन यहाँ से कुछ लाइट जो होंगे क्या होगा, चारों तरफ ऐसे आपको फैला हुआ दिखाई देगा। आए बात समझ में? यहाँ जितनी भी यहाँ से रे आएगी ये इधर निकलेगा, इसका लाइट क्या करेगा, इधर चारों तरफ इधर फैला हुआ दिखाई देगा। अगर यहाँ से कोई जाता है तो यहाँ से ये निकलेगा, इसका लाइट चारों तरफ ऐसे फैला हुआ दिखाई देगा। आए बात समझ में? कुछ इस तरीके से लाइट फैला हुआ क्या करता है, दिखाई देता है, मतलब ये लाइट को, किरणों को डाइवर्ज कर देता है। दैट्स व्हाई इट कैन से दैट इट इज डाइवर्जिंग लेंस। इसको हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। क्लियर? थोड़ा सा देखिए आगे भी समझिए इस चीज़ को
क्या कहता है, किसी विशेषता क्या होती है, कि यह प्रकाश की किरणों को फैला देता है। इसका मध्य भाग क्या होगा, पतला होता है बेटा, और किनारे वाले भाग जो होगा वो क्या होगा, मोटा होगा। यह केवल आभासी, क्या बनाएगा, केवल आभासी। जैसे आप देखे थे ना कि उत्तल दर्पण क्या कर रहा था, उत्तल दर्पण सिर्फ और सिर्फ आभासी प्रतिबिंब बना रहा था, वैसे ही जस्ट लाइक सेम यहाँ क्या करेगा, अवतल लेंस सिर्फ आभासी बनाएगा, ओनली वर्चुअल इमेज को फॉर्म करेगा। क्लियर है, आगे बढ़िए। इसका उपयोग क्या होता है, इसका उपयोग दूर दृष्टि वाले चश्मे में होता है, यानी कि अगर किसी भी आदमी के अंदर दूर दृष्टि दोष को खत्म करना हो तो उसके चश्मे में हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। इज इट ओके? ये टॉपिक आपको समझ में आया कि नहीं आया, जरूर बताइए, और तब तक के लिए आगे बढ़ते चलिए। आगे क्या कहता है कि फोकल लंबाई क्या होती है, तो जब पैरेलल प्रकाश की किरणें लेंस से गुजरकर एक बिंदु पर मिले, वो बिंदु क्या कहलाता है, फोकस कहलाता है। मैंने अभी क्या बताया कि उत्तल लेंस के अंदर अगर आप पढ़ेंगे उत्तल लेंस के बारे में तो उसका फोकस आगे होता है और अवतल लेंस का फोकस पीछे होता है। तो एक बार जब लाइट क्या हो गया, जा करके रिफ्रैक्ट कर गया सरफेस पे, आए बस, मतलब वो मुड़ा, तो मुड़ने के बाद ध्यान समझिएगा, मतलब रिफ्रैक्ट होने के बाद वो किरणें जिस रास्ते से निकलेगी उस दरवाजा का ही नाम फोकस है। क्लियर? चलिए, क्या कहता है कि फोकल लंबाई वह दूरी है जहां प्रकाश की किरणें क्या होती है, लेंस से मिलती है। उत्तल लेंस में क्या होता है, फोकल पॉइंट आगे होता है, जबकि अवतल लेंस में फोकल पॉइंट क्या होता है बेटा, पीछे होता है। कहाँ होता है, पीछे होता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आया, क्या कहता है, थोड़ा सा आप कंपैरिजन कर लेते हैं हम लोग, लेंस की तुलना। मतलब ये आपका हो गया बेटा उत्तल लेंस और ये आपका हो गया अवतल लेंस, दोनों का थोड़ा सा कंपैरिजन कर लीजिए। आपके बोर्ड के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आएंगे और बहुत 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 क्वेश्चन आएंगे। क्यों आएंगे, तो थोड़ा सा समझिए। वो पूछ सकता है आपसे कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस के बीच में क्या अंतर होता है, उत्तल लेंस जो है वो अवतल लेंस से कैसे अलग होता है। 1 मिनट बेटा, 1 मिनट। आए वो समझ में, एग्जाम में क्या करेगा, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ देगा, एग्जाम में जो है आपसे क्वेश्चन क्या करेगा, पूछ देगा कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस के बीच में अंतर क्या है। आपसे अंतर पूछ सकता है और पूछ नहीं सकता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस को आपको कर लेना है, थोड़ा सा डिफरेंस के ऊपर अपना कंसेप्ट क्लियर कर लेना है कि एग्जाम में कहीं से भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपका एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए या छूटे नहीं। क्लियर? तो थोड़ा समझिए, उत्तल लेंस क्या कहता है, उत्तल लेंस में और अवतल लेंस में प्रकाश की स्थिति कैसी होती है, प्रकाश किस तरीके के नेचर को शो करता है, थोड़ा समझिए। तो प्रकाश का व्यवहार कैसा होगा, तो उत्तल लेंस प्रकाश को एकत्रित करता है, जबकि अवतल लेंस प्रकाश को क्या करता है, फैला देता है। उत्तल लेंस क्या करेगा, प्रकाश को एकत्रित, जबकि अवतल क्या करेगा, फैला देगा। मैंने भी बताया था, इसीलिए हम उत्तल को बोलते हैं कन्वर्जिंग और अवतल को बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस। क्लियर है? इज इट ओके? कोई डाउट है? नहीं है? नहीं है तो चलिए फिर आगे बढ़ा जाए, देखा जाए, आगे की चीजों को मिलाया जाए। चलिए, आया क्या कहता है कि मध्य भाग की बात की जाए कि लेंस का मध्य भाग कैसा होगा। तो और मध्य भाग की बेटा आप बात करते हैं तो मध्य भाग उत्तल लेंस का क्या होता है, मोटा होता है। कैसा होता है, मोटा होता है, जबकि अवतल लेंस का मध्य भाग क्या होगा, पतला होगा। अभी आप पीछे ही पढ़ के आए हैं, पिछले स्लाइड में पढ़ करके आ रहे हैं कि इसका भाग क्या होगा, पतला होगा। क्लियर? चलिए, अगर हम लोग चित्र की बात करें, इमेज की बात करें, प्रतिबिंब की बात करें कि प्रतिबिंब किस तरीके से हो सकता है, आई बात समझ में, तो प्रतिबिंब जो होगा वो क्या होगा, उत्तल लेंस में वास्तविक भी हो सकता है और आभासी भी हो सकता है। मतलब ये दोनों तरीके के क्या करेगा, इमेज को बनाएगा, ये दोनों तरीके के प्रतिबिंब को फॉर्म करेगा। कौन? उत्तल। जबकि आप अवतल की बात करेंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या बनाता है, आभासी प्रतिबिंब बनाता है। क्या बनाता है ये बनाता है आपको सिर्फ और सिर्फ आभासी प्रतिबिंब। इज इट क्लियर? चलिए आगे क्या है कि अगर इसके उपयोग की बात की जाए तो उत्तल लेंस का उपयोग बाबा लोग के चश्मा में किया जाता है। जो घर में आपके दादाजी होंगे उनके चश्मा में देखिएगा, दादाजी का आँख खराब हो गया होगा तो उसमें क्या होगा, चश्मे के अंदर लगाया गया होगा उत्तल लेंस, है कि नहीं। इसके अलावा कैमरा में होता है, वीडियोग्राफी वगैरह जो होता है ना, जिसमें आप लोग अपना फोटो खींचते हैं, इस सब में क्या होता है, उत्तल लेंस होता है। जैसे आपके मोबाइल का फ़ोन है, मोबाइल के फ़ोन में क्या है, कैमरे के अंदर जो लेंस है वो कौन सा बेटा, वो उत्तल है कि नहीं। इसके अलावा दूर दृष्टि को ठीक करने के लिए चश्मे के अंदर प्रयोग किया जाता है, लेकिन वो लेंस कौन होता है, वो अवतल होता है। इज इट ओके? क्लियर? चलिए यहाँ तक समझ में आया कि नहीं यार, तो थोड़ा सा इस चीज़ को आप स्क्रीनशॉट करके रखते चलिए ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो, क्योंकि एग्जाम
आपका बहुत नज़दीक है और ऐसे कंडीशन में बिल्कुल भी रिस्क नहीं लिया जा सकता। पढ़ाई के साथ कोई भी समझौता नहीं किया जा सकता। तो थोड़ा सा ध्यान तो देना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों, है कि नहीं? क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है और अब नहीं कर पाएंगे तो फिर पूरा का पूरा लाइफ तहस नहस है नहीं है। चलिए तो आगे क्या कहता है, आगे बढ़िए। आगे कहता है बेटा कि अवतल लेंस के लिए प्रमुख किरण नियम। जैसे आप लोग पढ़े थे कि अवतल दर्पण के अंदर हम लोग पढ़े थे कि इमेज किस तरीके से बनता है। फिर हम लोग पढ़े थे कि उत्तल दर्पण के अंदर इमेज किस तरीके से बनता है। दर्पण में याद रखिए, जब हम लोग दर्पण पढ़े थे वहाँ पढ़े थे ना कि किस तरीके से बनता है। वैसे ही सेम हमें पढ़ना है कि अवतल लेंस में किस तरीके का क्या होगा, इमेज बनेगा। और आपको पता है कि जब भी इमेज बनता है तो इमेज बनने के टाइम में उसके लिए कुछ रूल्स और नियम भी होते हैं। बिना किसी रूल और नियम की इमेज का जो है फॉर्मेशन नहीं हो सकता है। तो इमेज के फॉर्मेशन के लिए जिस तरीके से दर्पण में नियम था वैसे ही आपका लेंस में भी नियम है। तो लेंस में पहला नियम क्या कहता है बेटा? तो लेंस का पहला नियम कहता है कि जब मुख्य अक्ष बोले तो इसको प्रिंसिपल एक्सिस के सामने आए, बस समझ में। प्रिंसिपल एक्सिस को हम लोग हिंदी में मुख्य अक्ष कहते हैं। तो जब मुख्य अक्ष के समानांतर उसके सामने से कोई किरण क्या होगी, जाएगी, तो क्या होगी बेटा? वो लेंस से अपवर्तन होने के बाद मीन्स रिफ्रैक्ट होने के बाद वो क्या करेगी, वो मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। आती हुई प्रतीत होगी, आएगी नहीं, वो आती हुई प्रतीत होगी। मतलब क्या होगा, अपीयर होगा, अपीयरेंस ऐसा होगा कि हाँ वो वहां से क्या हो रही है, निकल रही है। क्लियर, याद रखिएगा। हम लोग दर्पण में क्या पढ़े थे, आती है, लेकिन यहाँ से आती हुई प्रतीत होती है, दोनों में अंतर है। फिर क्या कहता है, दूसरा नियम क्या कहता है कि मुख्य फोकस की ओर जाती हुई किरण लेंस से निकलने के बाद क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर हो जाती है। वही नियम है लगभग। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ा समझिए। सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, नेक्स्ट पॉइंट कि प्रकाशिक केंद्र को हम लोग वो बोलते हैं। हम लोग प्रकाशिक केंद्र को ऑप्टिकल जो ना, ध्यान समझिए, ये क्या है, प्रकाशिक केंद्र है। जो ऑप्टिकल पॉइंट है उसको क्या मानते हैं, वो मानते हैं। वहां पे हम पी से मेजरमेंट कर रहे थे दर्पण के अंदर, उसको पोल बोल रहे थे, ध्रुव बोल रहे थे। यहाँ पे क्या बोले उसको, ऑप्टिकल पॉइंट। तो क्या होगा, यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से, ऑप्टिकल पॉइंट से क्या होता है, होकर जाने वाली किरण क्या होगी, बिना मुड़े निकल जाएगी। मतलब जैसा नेचर वहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर का था, सेम वैसा ही नेचर यहाँ पे किसका है, ऑप्टिकल सेंटर का है। किसी टोके कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है। वहां पे क्या हमने बोला था, वहां पर हमने क्या बोला था, याद रखिए कि जब भी सेंटर से कोई क्या होगी, रे ऑफ लाइट आएगी, तो बिना अपनी डायरेक्शन को बदले, बिना अपनी दिशा को बदले क्या करेगी, वो जिस रास्ते से आएगी उसी रास्ते से वापस चली जाएगी। वैसे ही कुछ यहाँ भी सीन है कि जिस रास्ते से आएगी ऑप्टिकल सेंटर से टकराने के बाद क्या होगी, वो वापस चली जाएगी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है बेटा, नेक्स्ट कहता है कि अवतल लेंस में प्रतिबिंब की विशेषता कैसी होती है। तो याद रखिएगा, अवतल लेंस हमेशा और हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। इसमें प्रतिबिंब बिल्कुल सीधा होता है, आकार में छोटा होता है। आकार में छोटा का मतलब कि वस्तु का आकार बड़ा और प्रतिबिंब का आकार छोटा होगा। क्लियर। और समझिए आगे, लेंस और फोकस के बीच की वस्तु क्या होती है, उसी ओर बनता है। मतलब लेंस और फोकस के बीच अगर आप क्या करेंगे, वस्तु को रखेंगे, तो जिधर आप वस्तु की स्थिति होगी, मतलब जिधर वस्तु को आप रखेंगे उधर ही क्या होगा, प्रतिबिंब बनेगा। और आपको पता है कि जिधर वस्तु रहती है अगर उधर ही प्रतिबिंब का फॉर्मेशन हो रहा है, अगर उधर ही प्रतिबिंब बन रहा है, तो वह प्रतिबिंब हमेशा आभासी होता है। ये तो आप लोग स्टार्टिंग से ही पढ़ते आ रहे हैं, लाइट चैप्टर के अंदर जब हम लोग शुरुआत किए थे तब से पढ़ते आ रहे हैं। क्लियर। तो बस अब यहाँ पे इसके बाद बेटा हम लोग आगे जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इमेज किस तरीके से बनेगा, अवतल दर्पण कैसी इमेज, सॉरी अवतल लेंस कैसी इमेज बनाएगा। फिर हम लोग पढ़ेंगे उत्तल लेंस कैसी इमेज बनाएगा। आए बस में लगभग जो आपको नियम है वो लेंस के सेम रहने वाले हैं। थोड़ा बहुत अंतर होता है दोनों में, अवतल लेंस में और उत्तल लेंस के नियमों में। बाकी इसके बाद जो मेन टॉपिक होगा आपका वो होगा कि किस तरीके से इमेज का फॉर्मेशन होगा, इमेज कैसे बनेगा, प्रतिबिंब कैसा बनेगा जब हम वस्तु को उत्तल लेंस के सामने या अवतल लेंस के सामने रखेंगे। तो उस चीज़ को हम देखने वाले हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जहाँ पे हम लोग बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से उस सेशन को भी करेंगे कंप्लीट। और कहीं से भी किसी भी तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। इसके लिए बिल्कुल आप बेफिक्र रहिए, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। हमेशा से बिहार स्कॉलर सबके साथ खड़ा था, खड़ा है और खड़ा रहेगा। किसी भी मोड़ पे आप आएंगे, किसी भी मोड़ पे आप जाएंगे, हमेशा इसका स्कोप जो है ना बिहार स्कॉलर्स को ही पाएंगे।
बिहार स्कॉलर्स कल भी आपके साथ था, आज भी आपके साथ है और कल भी आपके साथ रहेगा। इसीलिए आप थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान दीजिए और थोड़ा सा इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, थोड़ा सा प्रेम बढ़ाइए, प्रेम बांटिए और साथ दीजिए, साथ निभाइए। और मिलते हैं फिर आप लोगों के साथ एक नए एपिसोड में, एक नए सीजन में, नया सीजन नहीं कह सकते, एक नया लेक्चर के अंदर, एक नया सीरीज में, जिसमें हम लोग इमेज की प्रॉपर्टी, इमेज का फॉर्मेशन सब कुछ देखेंगे लेंस के अंदर। तब तक के लिए प्यारे बच्चों, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, बिहार स्कॉलर फैमिली को 200 लोगों की फैमिली बनाने के लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू, धन्यवाद, शुभ रात्रि।